वेलकम बैक वंस अगेन। यू वाचिंग द वीकेंड शो विद सुंदर जमील। अच्छा मिनाहिल, प्लान क्या है फ्यूचर में, क्या क्या कुछ काम करना है? अभी तो जस्ट मैंने अभी मॉडलिंग स्टार्ट की है, रैंप वॉक और फैशन के बारे में काफ़ी कुछ जानती हूँ, उसका वो स्टडी कर रही हूँ। और मैं प्रोडक्शन हाउस अभी स्टार्ट किया सैम कंपनी का के नाम से। सिटकॉम भी तुम बना रही हो, मेकअप रूम में कुछ बता रही थी तुम। हाँ मैंने सुन तो सब लिया, वो तो छोड़ दो जो मैंने सब कुछ सुना है ना, मैं बोल भी नहीं सकती। तो सिटकॉम क्या बना रही हो? मैं अभी ना स्टार्ट कर रही थी अपने प्रोडक्शन हाउस से एक सिटकॉम, कॉमेडी सिटकॉम स्टार्ट कर रहे थे, तो उसके बारे में अभी डिस्कस करना भी नहीं चाह रहे। अगर आपने कर दिया तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो वो अभी अब हम भी स्टार्ट नहीं किया, उसके बारे में डिस्कशन चल रही है, स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, वो हम लोग इट्स ऑन इट्स वे। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में कुछ ना कुछ हो सके इंशाल्लाह। चलो एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वी वांट टू सी यू मोर। तुम्हारा काम भी देखना चाहते हैं, एज प्रोडक्शन साइड में भी तुम आ रही हो, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। शहूद, जब सेट पे जाते हैं आप, अब हर तरफ नई नई एक्ट्रेसेस भी हैं भाई, मतलब खूबसूरती भी हर जगह होती है। बिल्कुल खूबसूरत दोस्त के साथ मुझे तो छोड़ दे, मैं बुजुर्ग हूं, मुझे तो छोड़ ही दे। नहीं ऐसे कैसे नहीं आप तो छोड़ नहीं सकते ना, खूबसूरत। तुम तो मुझे पता क्यों नहीं छोड़ी हो, मुझे तो छोड़ ही दो तुम तो। कराची वाले सारे लानत भेजेंगे मुझे, आपको कहेंगे ये क्या बकवास है। वेरी नाइस। शहूद मुझे बताए कि कभी कभार दिल फिसलता तो होगा ना, ये तो नहीं हो सकता। हुस्न परस्त होना कोई बुराई नहीं है, ये खूबी में से एक चीज कहलाती है। मैं कुछ निकालना चाह रही हूँ इस इंटरव्यू से शहूद की पर्सनालिटी। तू मेरे सारे घर के राज खोल दे, कभी नहीं कुछ निकलेगा। भाई देखिए मैं आपको सच बताऊं, मैं कहते खामोश लोग गुन्ने बहुत होते हैं, मैं डिनायल करने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं हुस्न परस्त आदमी हूँ। कोई लड़की हो खूबसूरत मुझे अट्रैक्ट करती है, क्योंकि ये कुदरती और नेचुरल बात है कि मर्द औरत को अट्रैक्ट करता है, औरत मर्द को करती है। लेकिन साथ साथ अगर मुझे कोई खूबसूरत दरख्त भी है ना, नहीं नेचुरल है ये, मुझे खूबसूरत दरख्त भी नजर आ जाएगा तो मैं उस लड़की को जिस नजर से देख रहा हूँ, मैं उस दरख्त को भी उसी नजर से देखूंगा, क्योंकि मुझे हुस्न एडमायर करता है, मैं हुस्न की तरफ खींचता हूँ। उसका ताल्लुक सिर्फ लड़की से औरत से नहीं है, वो हुस्न है। तो हुस्न अल्लाह की बनाई हुई चीज है, और अल्लाह पाक खुद हसीन है, और अल्लाह पाक ने जो बनाया हसीन बनाया। तो हुस्न की तारीफ करना या हुस्न को एडमायर करना कोई बुराई नहीं। अच्छा फलसफा ना दिया करे, सीधा सीधा कह भी पसंद है, मतलब ये फलसफा में जो जाके घुमा फिरा के मुझे सियासतदान होना चाहिए था शहूद भाई, मतलब मैं हूँ इनडायरेक्टली तो मैं हूँ सियासतदान। अच्छा भाई दुआ मुझे बताओ, तुम्हारे मियाँ की आवाज इतनी अच्छी है, मतलब लाइव ये ही इज वन ऑफ दोज वेरी फ्यू सिंगर्स जो लाइव बड़ा अच्छा गा लेते हैं, परफॉर्मेंस। अब तो तुम्हें तो इनको बचा के रखना होगा भी लड़कियों से। नहीं मुझे पता है, मैं इनको किसी के साथ अकेला भी छोड़ सकती हूँ, उन्होंने कुछ नहीं करना, मुझे पता है, बहुत भरोसा है, बहुत। तुम्हें जजीरे पे छोड़ भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जजीरे पे ना छोड़े, वहां तो अकेला ही होऊंगा। अबे इन पे तो एतबार है, अगली पे तो तुम्हें एतबार नहीं होगा, अगली का क्या करोगी तुम? अगली को फिर पता होना चाहिए कि मतलब आगे दुआ ने कुंग-फू भी सीखा है। अच्छा कभी इमेजिन किए जिंदगी के अंदर कि कभी कोई रंगे हाथों पकड़ लो मियाँ को, कोई होता है ना भाई? सुनो, हम लड़कियां बहुत इमेजिन करती हैं और ऐसी ऐसी चीजें इमेजिन करती हैं जो कभी होनी नहीं होती। अच्छा अक्सर लोग कहते हैं आप जो इमेजिन कर रहे हो तो ना हो भी जाता है, तो इसलिए मुझे अक्सर लोग कहते हैं गलत इमेजिन ही ना करो ताकि ऐसा हो ही ना। लेकिन चलो फॉर एग्जाम्पल तुम जिस फील्ड के अंदर तुम्हारा मियाँ है तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो इस तरह, तो कब क्या करोगी? नहीं मैंने सुहेल को हर तरफ से चारों, जिसे कहते हैं ना, चारों ओर से घेरा हुआ है। काम पे भी मेरे साथ जाते हैं, काम भी दोनों साथ करते हैं, स्टूडियो में भी साथ होते हैं, लिरिक्स भी दोनों साथ लिखते हैं, सारी चीजें साथ करते हैं, तो मैं इनको अकेला होने नहीं देती। मोबाइल भी इनका मेरे पास होता है, मैं उठाती हूँ। अच्छा ये बड़ी खूबसूरत बात है, बड़ा अच्छा जवाब भी इसने दिया, लेकिन ये सवाल इससे करने का नहीं था, ये सवाल इससे करने का था सुहेल से कि अगर रंगे तो पकड़े जाओगे तो क्या करोगे? सुनो तुम इस तरह की शरीफ शक्ल बना के ना इसी तरह करके बैठ जाना बस, तो फिर मेरे ख्याल में काम चल जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है, दुआ का गुस्सा बहुत तेज है मुझे पता है, और ये मुझे कुछ नहीं कहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, रंगे हाथों कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा मैं। वो इसलिए नहीं पकड़ा जाऊंगा क्योंकि मैं एक अंदर से ही बहुत ज्यादा शरीफ इंसान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा। और पकड़ा भी गया तो मेरे साथ कुछ नहीं होगा। कह दो आज ऑडियंस में जितनी लड़कियां तुम्हारी बहनें हैं, बस ये कह दो। सारी मेरी बहनें, सिर्फ ये वाली नहीं सुहेल, सारी दुनिया उधर देख के, कैमरे की तरफ देख के। हाँ जी, कैमरे के उस तरफ भी, और इधर जो बैठी है मेरी माएँ बहनें हैं सारी। अच्छा लेकिन इससे फर्क फिर भी नहीं पड़ता। अच्छा वो हमारी बहन लंबे बालों वाला, एक सेकंड वो
वो हमारी बहन ही, वो लंबे बालों वाला मेकअप आर्टिस्ट अयान है, पता चला उसको भी बहन बना के बैठे हो ना, वो बयान है। वो लड़का है। अच्छा भाई ये तो हो गया, तो फिर अब तुम्हें डर की जरूरत नहीं है? नहीं, मुझे तो कभी नहीं। अलान उसने कह दिया नहीं, हाँ एक लड़की से मुझे बस इनसिक्योरिटी है, बेचारी कभी दुनिया में नहीं सोहेल की, पता नहीं क्यों मुझे उससे इनसिक्योरिटी है। कौन? ये शोबिस से रिलेटेड या शोबिस से रिलेटेड? अच्छा कौन है? शी सिंगर? बता दो जब इतना मैंने मुझे भी नहीं पता किसकी बात हो रही है। आज मैं सोचा छोड़ ही देनी। मेरी बात सुनो, मैंने दाल पलटने वाली बात बता दी, एन और एल भी बता दिया, तो तुम नाम नहीं बता सकते? भाई एक सिंगर है और वो सोहेल को बहुत पसंद करती थी। अच्छा तो मतलब काम बता दो, नाम तो कभी ना बताऊं मैं। अच्छा इनिशियल्स बता दो, मैंने एन और एल बता दिया, तो फिर बाकी रह क्या गया? तुम भी बता दो इनिशियल। शाहरुख खान। अच्छा गुड वन। इससे आगे कोई बात नहीं करेंगे हम। बहुत ज़्यादा वो पसंद करती थी और मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट भी करती हूँ उनकी फीलिंग्स। तो मैसेजेस मैंने पढ़े थे और सोहेल की तरफ से कुछ भी नहीं था, वो पसंद करती थी। तो उनसे आज तक जो है ना, उनकी आवाज़ भी सुन के ना मैं कहती हूँ उसके गाने बंद करो। अच्छा अच्छा तो ये अच्छा सोहेल, एक शादीशुदा जिंदगी, कामयाब शादी, जितना अरसा अब आपको हुआ है माशाल्लाह से, अभी तो बहुत कम टाइम है। ये तो हनीमून टाइम कहते हैं, क्यों शाहूद? जी बिल्कुल। पहले 2-3 जो साल होते हैं वो तो हनीमून टाइम मुझे लगता है कि मैं आज तक हनीमून टाइम में हूँ, तो इनका तो अभी कुछ भी नहीं हुआ। आप तो जैसे हस्बैंड है, मैं तो कहती हूँ ऐसी फोटो कॉपियां पूरी दुनिया में होनी चाहिए। क्यों भाई? कितने लोग ऐसा इंसान जो दरख्त से भी मोहब्बत करता हो और बेगम को भी इतनी मोहब्बत करे, मेरे ख्याल में वो हर किसी को। बेगम के लिए मैंने नहीं कहा था, बेगम को तो मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। मैंने और लड़कियों के लिए कहा था। और लड़कियों के लिए मैंने जान के शोशा छेड़ा ना। बट लेकिन व्हाट डू यू थिंक कि कामयाब शादीशुदा जिंदगी के लिए कितना एक मर्द को औरत को सपोर्ट करना चाहिए? वैसे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। दुआ से मैंने नहीं कहा था कि अपना मॉर्निंग शो छोड़िए, जो चीज़ इसका अपना डिसीजन था, और अभी भी ये जो भी करना चाहती है मैं इसके इनफेक्ट साथ जाता हूँ। एक दो जगह इसने जाके इंटरव्यूज़ दिए तो मैं साथ गया हूँ उसको बहुत, बल्कि ये थोड़ा सा कहती है कि नहीं जी मुझसे नहीं होगा, शादी हो गई है। मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं भाई तुम्हारे पास एक टैलेंट है, तुम्हें करना चाहिए तो तुम करो। तुम फ्रेंडशिप कितनी जरूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फ्रेंड्स ना होते, अगर शादी से पहले आपकी अरेंज मैरिज हुई होती, तो डू यू थिंक कि इतना ही खूबसूरत रिश्ता होता जितना? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होता। अभी भी हम एक ऐसी लाइफ गुजार रहे हैं जैसे दो दोस्त रहते हैं बेस्टर्स एक फ्लैट में। हमें कोई एक दूसरे से ये नहीं होता कि जी ये मेरी वाइफ है तो मुझे कोई इसके साथ डिफरेंट रिएक्ट करना है, डिफरेंट बात करनी है। ओपन है एक दूसरे के से। इनफैक्ट जो मेरे दोस्त हैं उनको सब जानती है, सब मेरे फ्रेंड्स वो दुआ के भी दोस्त हैं। हम जहाँ जाते हैं आउट एक साथ करते हैं। दोस्ती हमारी बहुत ज़्यादा है। शादीशुदा जो लाइफ है मुझे लगता है स्टार्ट ही नहीं हुई अभी जितनी हमारी दोस्ती है। क्योंकि अभी आपका हनीमून टाइम भी है और एक दूसरे। अच्छा कोई फ़र्क आपकी आदत के अंदर है? अब चूंकि बेगम बन चुकी हो तो रोब दो, शादी से पहले होता है ना थोड़ा झिझक भी होता है कि आप करके, अब शादी के बाद वो वाला टाइम आया? थोड़ी हमारी कोई मुलाकात हुई थी, मतलब 2014 में या 13 में ऐसे लोग थोड़ी होते हैं कि जो है थोड़ा सा वो होता है। होते हैं, मैंने कुछ ऐसे लोग देखे हैं ऐसे बड़े फ्रैंक थे, हम पहले दिन से ही फ्रैंक थे। अच्छा तो कोई ऐसा फर्क आया आपकी पर्सनालिटी के अंदर? चूंकि अब आप बेगम हो तो वो डोमिनेंस आ जाती है कि नहीं? मैं आपसे डोमिनेंस तो हमेशा से है, बहुत पोजेसिव है दुआ। और अब मुझे लगता है पोजेसिव होने में और डोमिनेंस होने में थोड़ा सा फर्क है। पोजेसिव तो हो गया ना कि चलो भाई तुम्हारा फोन शोन या कोई लड़की चड़की, लेकिन डोमिनेटिंग घर के बहुत सारे मामले। वैसे डोमिनेटिंग नहीं है, मुझसे पूछती है और डिसीजन मेकिंग मैं ही करता हूँ सारी, जितनी भी होती हैं वो मैं प्लान करता हूँ और बस उससे मुझे लगता है ओबे करती है दुआ। तुम में से केयरलेस कौन है? कौन ज्यादा गैर जिम्मेदार है? कौन कमरा खराब कर देता है, कपड़े फेंकता है? लड़के होते हैं, नेचुरली लड़के होते हैं। शहूद आप भी ऐसे? मैं कभी भी नहीं था। आपको तो समझ नहीं आ पा रही है। तालियां बजाएं पहले, तालियां। भाई मेरे आप किस मिट्टी से बने, मुझे पहले ये बता दें। वो मिट्टी कौन सी है? प्रोडक्शन करने अभी गलियात गया था जिसका मैं तुम लोगों से जिक्र कर रहा था। तो हमारी जो प्रोड्यूसर थी मिसेज रजी भाई हमारे बहुत प्यारे हैं, उनकी बेगम, ये दोनों साथ आए हुए थे। तो इत्तेफाक से मैं शूट पे गया हुआ था, तो मेरा जो रूम था वो पहले रजी का था। भाभी बाद में पहुंची तो भाभी उसी रूम में चली गई जो रजी का था, मैंने ले लिया था। अंदर गई, अंदर जाके देखा, कहने लगी इतना साफ सुथरा कमरा, ना कपड़े बिखरे हुए, ना जूता इधर उधर हुआ, ना मोजे बड़े, तो ये रजी का कमरा तो हो ही नहीं सकता। आ गई बाहर। खैर मैं शाम को शूट करके वापस आया तो भाभी कहने लगी शो तो तुम्हारा कमरा है? मैंने कहा, कहने लगी मैं तुमसे बड़ी इंप्रेस हूँ क्योंकि मैंने तो सूट के इसका ढक्कन भी उठा के देखा कि रजी के कपड़े हैं या नहीं है, तो वो भी बड़ा तय हुआ, वो बड़ा प्रॉपर रखा था। अच्छा तो ये मेरे साथ कभी भी नहीं रहा। मेरे अब्बू हमेशा से बहुत इन चीज़ों को देखते थे, बहुत रख रखाव वाले आदमी थे। नहीं आर्मी के नहीं, लेकिन बहुत रख रखाव वाले आदमी थे। कुछ मेरा ख्याल है ब्लड में है मेरे।
तो मेरे अंदर ये चीज हमेशा से है, यानी सलीका। सुबह उठ के अपना रूम मैं खुद साफ करता हूँ। अच्छा। बाथरूम में जाने से पहले मेरा कमरा बिल्कुल साफ होगा। अच्छा। कभी जल्दी में वो नहीं कर पाता, वो बीवी और कर आप लेती उन है। मर्दों में से नहीं है कि बाथरूम से निकलें तो बाथरूम का कबाड़ा हुआ होता है, वाइपर उधर गिरा होता है? मेरी बीवी बल्कि कहती है कि आप बाथरूम से आते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ कोई गया ही नहीं था। अच्छा। साफ सुथरा करके वाइपर वगैरह। और कभी किचन में चले जाएं तो ये नहीं कि किचन उलट पुलट हुआ और नहीं, ऐसा भी नहीं है। उस वक्त तो बीवी साथ होती है तो मुझे किचन का इतना तजर्बा नहीं है, लेकिन वो बहरहाल जो भी चीज़ हम करते हैं मिलजुल के कर लेते हैं। वो बेगम संभाल। तो आप सफाई परस्त हैं? मुझे पसंद है सफाई, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। कुछ अम्मी की तरबियत भी थी, तो शुरू से सफाई और पाकी की तरफ ध्यान ज्यादा है। तो इसलिए मेरा ख्याल है हर चीज को मैं साफ सुथरा रखने को ज्यादा पसंद करता हूँ। बल्कि अभी जाके मेरा रूम देख लेना जहाँ मैं ठहरा हूँ, यहीं पे ही है। चले भाई ऐसा करते हैं, ब्रेक लेते हैं 1 सेकंड। आए जरा रूम करके देख लें। मैं रूम देखना भी वैसे भी चाह रही हूँ। चले चाबी निकालें। चले भाई चले, हम चलते हैं, वापस आएंगे तो रूम देख के आएंगे, बताएंगे कैसा था रूम। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग द वीकेंड शो।